नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि मेरी माताओं बहनों की जो बच्चे हैं वो उनकी बात नहीं मानते, गलत रास्ते पर चले गए हैं और वह गलत संगत का शिकार हो गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आज का जो उपाय है वह काले तिल से करना है। आपको काले तिल जो है वो अपने उपाय में प्रयोग करने हैं और उन तिलों को आपको कहां पर रखना है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके बच्चे से जो गलत संगत में चला गया था वह अच्छी संगत में आ जाएगा, भगवान श्री हरि भगवान श्री महादेव की और आकर्षित होने लगेगा और वह सारे दुष्कर्मों को छोड़ने लगेगा। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो मेरी दुखी माताओं बहनों के लिए है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि यदि किसी उपाय को किया जाता है और किसी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है तो हमें अब पूरी जानकारी के साथ उस उपाय को करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आधा अधूरा ज्ञान हमें ले डूबता है। इसीलिए पूर्ण ज्ञान के साथ हमें हर कार्य को करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, महादेव की शिवलिंग से आपको इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है, किसी भी पूर्णिमा के दिन आपको इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है, बेलपत्र के पौधे के नीचे जाना है, आपको पीली मिट्टी का एक शिवलिंग बनाना है। पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाने के बाद आप श्री महादेव का स्मरण करिए और उनसे विनती करिए कि आप इसमें विराजमान हो जाइए, क्योंकि आप इस उपाय को संकल्प लेके करिए और आप थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर संकल्प करिए कि मेरा बच्चा गलत संगत में पड़ गया है, तो हे महादेव, हे श्रमेश्वर महाराज, मैं आपके इस उपाय को कर रही हूँ, तो आप मेरे जीवन में चल रही इस समस्या से मुझे निजात दिलाइए। श्रमेश्वर महाराज का जब कोई स्मरण मात्र करता है तो उसके जीवन में आधी से ज्यादा समस्या जो है वो खत्म हो जाती है। और उसके बाद आप शिवलिंग का निर्माण करिए। उसके बाद आप अपने साथ घर से बेलपत्र के पौधे, बेलपत्र के पत्ते और समी के पत्र और सफेद रंग के फूल, इसके साथ ही दोस्तों आप चंदन और सामग्री में जो भी भगवान श्री भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल होती है वह सामग्री ले जाइए। आप अपने साथ दीपक बनाकर ले जाइए। यदि आटे का दीपक यदि आप इस उपाय को करने के लिए प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में इससे काफी ज्यादा लाभ मिलता है। जब हम आटे का दीपक भगवान श्री महादेव के सामने जलाते हैं तो हमारे घर में जो वास्तु दोष लगा होता है, हमारे घर में पितृ दोष जो लगा होता है, उससे हमें काफी हद तक निजात मिलने लगती है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है जिस भी घर में कोई दोष लगा होता है तब ऐसे में भी व्यक्ति इन गलत संगत में पड़ जाता है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को भगवान श्री शिवलिंग के पास थोड़ा सा अनाज भी ले जाना है। अनाज में आप चाहे तो गेहूं ले जाइए, चावल ले जाइए, या आप अपने साथ ज्वार, मक्का, बाजरा, जो भी आपके पास अनाज हो, अवेलेबल हो, आप उस एक अनाज को अपने साथ ले जाइए। गिनती में ले जाइए, चाहे वह आप 11 की संख्या में ले जाइए, 21 की संख्या में ले जाइए, 51 की संख्या में ले जाइए, या आप 101 की संख्या में ले जाइए, या आप चाहे तो थोड़ा एक कटोरी सा आप अपना अनाज अपने साथ अवश्य ले जाइए। भगवान श्री शिवलिंग का आप निर्माण करने के बाद उनको थोड़े से जल से अभिषेक कराइए। उसके बाद उनकी आप पूर्ण पूजन विधि करिए। पूजन विधि में आपको समी पत्र, बेलपत्र और आपको चंदन का इस्तेमाल अवश्य करना है। आप काले तिल का इस्तेमाल करिए। काले तिल का इस्तेमाल इस उपाय के लिए आपके बच्चे यदि भटक रहे हैं, आपके पति यदि भटक रहे हैं, उसके लिए आप करते हैं तो आपके जीवन में इसका कई गुना आज चमत्कार देखने को मिलता है। काले तिल चढ़ाइए। उसके साथ ही दोस्तों आप जो अपने साथ अनाज ले गए थे उसको चढ़ाइए। उसके बाद श्री महादेव की आपने जो शिवलिंग का निर्माण किया था और उसके सामने आप हाथ जोड़कर बैठ जाइए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ उनसे विनती करिए। पूरी विनम्रता के साथ आप विनती करिए महादेव से। केवल एक दिन का उपाय मात्र आपके जीवन में वह चमत्कार लाएगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में कभी चमत्कार नहीं देखा था उस चमत्कार का आप अनुभव करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने जो शिवलिंग बनाई थी, याद रखना है दोस्तों, उस शिवलिंग का आप लोगों को जल में प्रभावित करना है, क्योंकि कहते हैं कि जब हम शिवलिंग की पूजन इत्यादि वगैरह करते हैं तो हमें उस शिवलिंग को वहां पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर बच्चे भी खेल रहे होते हैं या पशु जीव भी होते हैं। यदि उस शिवलिंग को तोड़ा जाए या किसी भी तरीके से उसको हानि पहुंचाई जाए तो हमें उसका कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो आप पूजन के बाद उस शिवलिंग को अपने आप से उठा लीजिए और किसी पात्र में आप उसको रख लीजिए। जब कोई शुभ दिन आए, शुक्रवार का दिन, सोमवार का दिन, बुधवार का दिन, आप उसको ले जाकर किसी भी बहते हुए जल में
प्रवाहित कर दीजिए। दोस्तों इतना सा उपाय आप यदि अपने जीवन में करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। दोस्तों अब आपको मैं बताती हूँ, आपने जो शिवलिंग पर अनाज चढ़ाया था उसको आपको क्या करना है। आपका बेटा या आपका पति जो भी गलत रास्ते पर चल गया था, उसको आपको वह एक एक अनाज करके 11 या 21 दिन तक डेली खाने को देना है। क्योंकि भगवान श्री शिवलिंग पर जब चढ़ा हुआ है तो वो प्रसाद मात्र है। भगवान श्री शिवलिंग का स्पर्श मात्र व्यक्ति के जीवन में बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। आपने जो काले तिल भगवान श्री भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाए थे, उसको आप अपनी तिजोरी में थोड़ा सा आप एक पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप भी संभव हो जाए तो काले तिल की पोटली बनाकर आप उस बच्चे के कक्ष में रख दीजिए जहां पर वह ज्यादातर अपना समय व्यतीत करता है। अनाज को आप डेली अवश्य एक एक कर खाने को दीजिए। इससे आपके जीवन में जो बच्चे से लेकर समस्या चल रही थी उससे आपको अवश्य निजात देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई हुई वीडियो बहुत ही सरल आसान लगी हो और आपको लगा हो कि आपको इस उपाय से अवश्य लाभ मिलेगी, गुरुदेव कहते हैं कि हर उपाय से लाभ मिलता है, बस मन में विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी हर चीज से हमें लाभ मिलता है और हमारे जीवन में हमें चमत्कार का अनुभव मिलता है। तो आप अपने जीवन में यदि चमत्कार का अनुभव कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो बहुत ही सरल है, आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। क्योंकि जब हम दूसरों का भला करने के लिए निकलते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं हमें सद्मार्ग पर ले जाते हैं और हमारे जीवन में चल रही परेशानियों से हमें दूर कर देते हैं। क्योंकि कहते हैं भगवान श्री शिवलिंग के पास यदि हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप मात्र कर लेते हैं तो हमारे जीवन में हमें बड़ी से बड़ी परेशानी जो है वो छूकर निकल जाती है, वह हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है। भगवान श्री महादेव हमारी जीवन में चल रही परेशानियों को हवा के झोंके के समान निकाल देते हैं और हमारे जीवन में हम आनंद को पाते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों मेरा भी यही मकसद है, मैं आप लोगों को किसी भी प्रकार से भटकाती नहीं हूँ। मैं अपने वीडियो में हमेशा ही गुरुदेव द्वारा बताए हुए उपायों को लेकर आती हूँ और आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। दोस्तों मैं भी कथा का रसपान करके या गुरुदेव द्वारा बताए हुए वीडियो का रसपान करके आप लोगों तक वीडियो को पहुंचाती हूँ और अपने चैनल पर लाती हूँ। तो आप लोग विजिट करते रहिए, क्योंकि मेरा हर मकसद यही है। 10 में से एक बहन मेरी यदि खुश हो रही है, अपने जीवन में आनंद को पा रही है, तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। क्योंकि कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। यदि कलयुग में नाम मात्र हम लोग भगवान के स्मरण का ले लेते हैं तो हमारे जीवन में बड़ी सी बड़ी बाधा यूं निकल जाती है कि हमारे जीवन में हमें पता भी नहीं चलता और हमारे जीवन में चल रहे संकट जो है वो पल भर में निकल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं भी आप लोगों से यही सजेशन देना चाहूंगी कि आप भूखे को भोजन और गरीबों पर दया करिए और अपने जीवन में शुभ कार्यों को करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा।